नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल और स्टडी सेशन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2026 का प्रैक्टिस सेट 5 है। तो चलिए जल्दी से सब कुछ जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु अमरपाली किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे? नगर वधु जो है किसके शासनकाल में थे? बिहार में वैशाली की नगर वधु अमरपाली किसके शासनकाल में थे? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल में था। लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल में थे। तो बोलेगा इस समय जो है शासक कौन था? तो शासक था बिंबिसार। शासक पूछ ले तो शासक था बिंबिसार के शासनकाल में था। विश्व का पहला गणतंत्र भी लिच्छवी गणराज्य ही था। पहला गणतंत्र विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य था। पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य था। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया में। मगध विश्वविद्यालय बोध गया में है। बोध गया में स्थित है। मगध विश्वविद्यालय जो है बोध गया में स्थित है। बोध गया जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यह जो है बोध गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी के किनारे स्थित है। बोध गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बिहार में किसान सभा के किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? औपचारिक घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 4 मार्च 1929 को। 4 मार्च 1929 को हुआ था औपचारिक घटना। 4 मार्च 1929 को हुआ था औपचारिक घटना। 4 मार्च 1929 को हुआ था। चलिए यहीं पर पूछ ले, दरभंगा किसान सभा आंदोलन कब हुआ था? दरभंगा किसान सभा आंदोलन कब हुआ था? बोल दे कि दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ था? दरभंगा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था 1919 से 1920 ईस्वी में। नेता कौन थे? नेता पूछ ले नेता, तो नेता हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। नेता कौन है? स्वामी विद्यानंद नेता हो जाएंगे। विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद इसके नेता हो जाएंगे। दरभंगा किसान सभा आंदोलन के स्वामी विद्यानंद। अवध किसान आंदोलन कब हुआ था? अवध किसान
आंदोलन कब हुआ था? अवध किसान आंदोलन हुआ था 1920 से 1922 ईस्वी तक। 1920 से 22 ईस्वी तक। इसके नेता कौन थे? नेता बाला रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र इसके नेता थे। इसके बाद आता है कि वकासत आंदोलन कहाँ हुआ था? वकासत आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? वकासत आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंगेर में। वकासत आंदोलन क्या हुआ था? मुंगेर में हुआ था 1922 ईस्वी में से 1938 ईस्वी तक। इसका नेता पूछ ले कौन था नेता? तो इसका नेता हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इसके नेता हो जाएंगे। स्वामी सहजानंद इसके नेता हो जाएगा। प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? प्रांतीय किसान सभा को प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेता था 1929 ईस्वी में हुआ था। नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद इसके भी नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। एक और है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये हुआ था 1929 में 1936 में हुआ था। कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा जो था 1936 में। पूछ ले नेता का नाम, उसमें नेता कौन था? तो नेता यही थे सहजानंद सरस्वती। कहाँ से हुआ था? यह लखनऊ में किया गया था। कहाँ स्थान पूछ ले इसका? स्थान हो जाएगा लखनऊ। स्थान हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्रा से इसका जो है गहरा संबंध था। पाटलिपुत्रा से जो है गहरा संबंध था। यह जो आर्यभट्ट किस काल में थे? तो ये तो गुप्त काल में। आर्यभट्ट किस काल में थे? गुप्त काल में थे। शून्य की खोज किया था। दशमलव प्रणाली दिया था। उसके बाद जो है पाई का मान दिया था और फिर सभी पाई का मान भी यही नहीं दिया, आर्यभट्ट ने दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? नालंदा
विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 में। 2016 में यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 में। या महाबोधि मंदिर बोध गया में, महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में, इसे महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया था कब? महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर महाबोधि मंदिर बोध गया में है। बोध गया, इसको जो है यूनेस्को में 2002 में शामिल किया, यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया था। और ये जो है किसके सेनापति थे? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन यह ऐबक के सेनापति थे। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है सेनापति थे। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे तीव्र ढाल वाले नदी पूछ रहे सब, बिहार का सबसे तीव्र ढाल भी कोसी नदी है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाले भी कोसी नदी है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाले भी कोसी नदी। इसका उद्गम जो है नेपाल के गोसाईथान से होता है, गोसाईथान चोरी से होता है। इसका जो है उद्गम नेपाल के गोसाईथान चोरी से होता है। बिहार में जब ये प्रवेश करता है किस जिले से? बिहार में जो है यह सुपौल जिले से प्रवेश करता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल ज़िले से प्रवेश करता है। इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई पूछ ले, कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई है 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर है, 729 किलोमीटर है। यह 7 धारा का है, यह 7 धारा अनुरूप है। किसी कोसी फिर इसे जो है 1964 में कोसी जो है परिणाम को 1954 में इंद्रपुरा बांध कोसी बनाया गया था। इंद्रपुरा बांध इसी पे गंगा कटिहार कुर्सेला, गंगा कटिहार से यह निकल जाता है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण कब श्री गणेश हुआ था? बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का कब श्री गणेश हुआ था? तो यह हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में हुआ था। कोसी परियोजना 1954 ईस्वी में बना। बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना सन 1974 में बना था, जो सोन नदी पर है। बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना 1874 में बना था। कब बना था? 1874 में बना था। गंडक परियोजना 1961 और कोसी परियोजना 1954 में बना था। गंडक परियोजना कब बना था? गंडक परियोजना 1971 में बना था। गंडक परियोजना 1971 में बना था। गंडक परियोजना 1971 में बना था। कोसी परियोजना 1954 में बना था। बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना सोन नदी पे बना था और 1874 में ईस्वी में बना था। 1874 ईस्वी में बना था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? दूरदर्शन का केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह 1978 में स्थापित किया गया था। 1978 में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। भारत में 1959 में नई दिल्ली में किया गया था। यह 1969 में जो है किया गया मुजफ्फरपुर में। दूरदर्शन केंद्र स्थित कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। यह है मुजफ्फरपुर में स्थित है। दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में है।
दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया। यह केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। 1978 में स्थापित किया गया था। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो यह हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत है, राजगीर में है। राजगीर में है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल का स्रोत है? तो यह राजगीर हो जाएगा, राजगीर में है। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड, बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड है। गया में देखेंगे अग्निकुंड है, गया में अग्निकुंड है, गया में अग्निकुंड है। राजगीर में सप्तधारा ब्राह्मण कुंड, सबसे गर्म जलधारा जो है ब्राह्मण कुंड है, जो कि राजगीर में कितने डिग्री है? 87 डिग्री सेल्सियस है, 87 डिग्री सेल्सियस है। नागकुंड, नागकुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, नागकुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, जिसमें भी कुंड आ जाए तो समझ जाना कि वो राजगीर का। सिर्फ एक अपवाद में अग्निकुंड जो है गया में। अग्नि सबसे बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। गया से गर्म से ही अग्नि, जब जहाँ अग्नि ज़्यादा होगा वहीं गर्म भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ अग्नि होगा वहाँ गर्म भी होगा, जहाँ गर्मी होगा वहाँ अग्नि में होगा। तो अग्निकुंड गया, अग्निकुंड गया। बाकी जितना भी जो है ब्राह्मण कुंड, नाग डैम, ये सब जो है आ जाएगा राजगीर में। जन्म कुंड मुंगेर, राजेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड जो है मुंगेर में 62 डिग्री सेल्सियस है। ऋषि कुंड भी मुंगेर में है। सीता कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भारतीय भरारी कुंड और भीम कुंड, ये सब जो है भरारी कुंड और भीम कुंड जो है मुंगेर में है। मुंगेर में के गर्म जल कुंड कैसे याद रखना? रामायण से जो भी रिलेटेड नाम आएगा तो समझ जाना कि मुंगेर से है। जैसे कि सीता कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, भीम कुंड, रामेश्वरम कुंड। ये देखो कुछ ना, इसका जो नाम जो है ये रामायण से लिया हुआ, मतलब मिलता जुलता नाम है। तो रामायण से जैसे कि नाम भगवान का नाम आए तो समझ जाना कि यह मुंगेर का है, डायरेक्ट मुंगेर लगा देना। ठीक है। जलम कुंड के कारण जो है इत्यादि ज्वालामुखी होती है राज्य की। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर जो है गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ? तो गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में। रबर डैम भी कहाँ है? गया में। पिन छम्बन मेला, पितृ पक्ष मेला गया में। पिंडदान गया में होता है। ये सब किस नदी के तट पर है? तो यह फल्गु नदी के तट पर है। फल्गु नदी के तट पर है। फल्गु नदी के किनारे है। फल्गु नदी के किनारे है। विष्णुपद मंदिर, रबर डैम, पितृपक्ष मेला और पिंडदान, ये सब जो है गया जी है फल्गु नदी के किनारे स्थित। फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? विश्व शांति स्तूप का जो निर्माण करवाया था, किस विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, किस नगर में करवाया था? तो यह हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में करवाया था। रोपवे सेवा में। रोपवे सेवा में किस में करवाया था? रोपवे सेवा में। रोपवे राजगीर में करवाया था। रोपवे सेवा में करवाया था। रोपवे सेवा में करवाया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम
बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसीलिए जो बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? बोधि मंदिर को 2002 में इसको बोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 2002 में किया गया था। 2002 में किया गया था यूनेस्को में इसको शामिल 2002 में किया गया था। निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? किस नगर में जो है सूर्य मंदिर विख्यात है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? सूर्य मंदिर विख्यात है। गया, बोध गया, देव। नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देव में सूर्य मंदिर विख्यात है। देव। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 53 मीटर। 53 मीटर है। और वहीं फीट में पूछ ले तो फीट में हो जाएगा 153 मीटर। 153 फीट हो जाएगा, मीटर नहीं, मतलब कि 153 फीट में हो जाएगा 153 फीट हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। बिहार जो है देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार सबसे बड़ा राज्य है। तो यह 12वां। अगर इसमें यूटी को भी शामिल कर लेते हैं तब हो जाता है 13वां। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, बिहार में क्षेत्रफल के स्थान पे इतना, यूटी के स्थान पे जनसंख्या के दृष्टि से बिहार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार में जो है तीसरे स्थान पे आता है। तीसरे स्थान पर आता है। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट जो है 40 है। बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है? राज्यसभा सीट जो है 16 है। बिहार में फिर विधानसभा सीट जो है 243 है। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। बिहार में विधान परिषद सीट जो है 75 है। बिहार में विधान परिषद सीट जो है 75 है। कुल जिला बिहार में कितने हैं? जिला जो 38 जिला है। प्रमंडल कितने? प्रमंडलों की संख्या 9 है। प्रमंडल कुल प्रखंड कितना है? कुल प्रखंड की बात करें, प्रखंड लगभग 534 प्रखंड है। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। इसके पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण जो कब हुआ था? 86 ईस्वी में हुआ था। गवर्नर उसमें जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है 1772 से 85 ईस्वी तक रहा था। लेकिन कॉर्नवालिस जो 85 से 93 ईस्वी तक रहा था। तो कौन? और 85 से 93 ईस्वी तक रहा था। तो कार्यकाल जो इसके काल में लॉर्ड कॉलिन के काल में समाप्त हुआ था। ठीक है, और उस समय जो है कौन इसका निर्माण कौन किया था? तो जेम्स ऑगस्टिन किया था। जेम्स ऑगस्टिन किया था। गोलघर का निर्माण जेम्स ऑगस्टिन किया था। कहाँ स्थित है? तो पटना में। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले गोलघर की ऊंचाई कितना है तो 29 मीटर है। 29 मीटर इसका लंबाई ऊंचाई है। गोलघर का ऊंचाई 29 मीटर है। 29 मीटर इसका ऊंचाई है। अब बात करें प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर। प्लाईवुड का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। शाही लीची मुंगेर मुजफ्फरपुर। चिनिया केला हाजीपुर में। बैगन मोकामा में पाया जाता है।
गया जी। तिलकुट के लिए कौन से प्रसिद्ध है? गया जी तिलकुट। रेल इंजन जमालपुर, रेल इंजन के लिए जमालपुर। कालीन, कालीन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दाऊद नगर जो औरंगाबाद के है, दाऊद नगर औरंगाबाद की। काली दाऊद नगर औरंगाबाद की है। ऐसा आई थिंक लिखने से अच्छा है कि बोल देते हैं, एक दो तीन मरतबे आप लोग जो है अपना लिखने का हो तो आप लोग लिख जाएगा, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बोल ही देंगे जो भी जहाँ का प्रसिद्ध चीज़ है हम वहाँ का नाम बोल देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया था? पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद या सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या पंडित चिदम्बरम। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सारण जिले का मुख्यालय छपरा में स्थित है। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? छपरा। छपरा जो है। आरा जो किसका मुख्यालय? आरा। आरा जो है भोजपुर का मुख्यालय आरा है। और मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय जो है मोतिहारी है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी में है। ये तिरहुत है। बिहार में कुल 9 तिरहुत है। 9 तिरहुत है। पटना सबसे पहले देखते हैं पटना। पटना में जो है रोहतास आता है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नवादा आता है। पटना और नवादा आता है। पटना और नवादा आता है। इसमें कितने ज़िले आता है? 6 ज़िले आता है। पटना में कितना ज़िला आता है? 6। उसके बाद आता है तिरहुत। तिरहुत में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो तिरहुत में भी कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आता है। सारण, सारण जो है गोपालगंज, सिवान, सारण। गोपालगंज, सिवान, सारण। इसमें तीन ज़िला आता है। उसके बाद आता है दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। इसमें भी दरभंगा में 3 आता है। उसके बाद है सुपौल, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा होता है। इसमें भी 3 ज़िले हैं। उसके बाद पूर्णिया में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इसमें जो है 4 ज़िले, इसमें पूर्णिया डिवीज़न में 4 ज़िले आता है। उसके बाद जो है भागलपुर में सबसे कम जो है भागलपुर में आता है 2 ज़िला। भागलपुर में 2 ज़िला, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका। मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय और जमुई और शेखपुरा आता है। तो इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। मुंगेर जिला में भी 6 जिला आता है। मुंगेर डिवीज़न में भी 6 जिला आता है। मगध में आ जाता है औरंगाबाद, गया, नवादा, अरवल और जहानाबाद। अरवल और इसमें जो है 5 ज़िले आते हैं। 5 ज़िले आता है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1777 ईस्वी में। 1777 ईस्वी में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था और मृत्यु 1858 ईस्वी में हुआ था। इनमें से कौन से बिहार के उत्पादित खनिज है? बिहार में उत्पादित खनिज है।
उत्पादित खनिज है उनमें से कौन बिहार में उत्पादित खनिज है? तो चूना पत्थर, क्वाटरजाइट और पैराराइड है। क्वाटरजाइट और पैराराइड है। पैराइड जो है बिहार में 95% पाया जाता है। 95% पाया जाता है और ये बिहार रोहतास प्लस कैमूर के विंध्याचल पर्वत में पाया जाता है। रोहतास और कैमूर के विंध्याचल पर्वत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना होती है। इसकी गणना कौन करता है? इसकी गणना कौन करता है? बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायती निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जाती है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है या पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो यह स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था दरभंगा में। स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितना अवधि निर्धारित होनी चाहिए? अधिकतम कितने अवधि निर्धारित होनी चाहिए? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित होनी चाहिए? तो यह 3 महीने की होनी चाहिए। 3 महीने के साल में कुल 4 बार बैठक होते हैं। साल में जो है कुल 4 मरतबे बैठक होता है। ठीक है, एक साल में कुल 4 मरतबे बैठक की जाती है। मुख्य स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से त्यागपत्र कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होता है? उसे अपना आवेदन किसे प्रेरित करना पड़ता है? मुख्य हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होता है? तो इसका जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होता है। किसे देना होता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देना होता है। जिला पंचायती पदाधिकारी को देना होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना भी 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। पटना कॉलेज 1869 ईस्वी में। पटना कॉलेज की स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में। पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940 ईस्वी में हुआ था। पटना महिला कॉलेज की स्थापना 1940 में हुआ था। पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुआ था। पटना में पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुआ था। बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? बिहार मानव आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को हुआ था। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। 3 जनवरी 2000 को हुआ था। बिहार मानव आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2019 को हुआ था। 3 जनवरी 2019 को हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था?
पटना कब स्थापित पटना पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? अभी हमने बताया था पटना विश्वविद्यालय के बारे में। पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष जो है मौलाना मजहरुल हक थे। मौलाना मजहरुल हक थे। इसकी शुरुआत जो है 1916 ईस्वी में होता है। होम रूल लीग की शुरुआत 1916 ईस्वी में थे। बिहार में अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। सादाकत आश्रम पटना 1921 में इसकी स्थापना हुआ था। जमीन दान मित्र खेस मिम्मा ने दिया था। महात्मा गांधी का जन सभाध्यक्ष जान बचाया किसने था? तो बतख मियाँ ने बचाया था। महात्मा गांधी का जान बचाया था बतख मियाँ ने। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? बिहार में पंचायती समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपेगा? किसे पूछेगा? ब्लॉक डेवलपमेंट का, जिला पंचायती कार्यालय को, या पंचायत समिति के प्रधान को, या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को? तो इसका जो है पंचायती समिति के प्रधान को सौंपता है। बिहार में पंचायती समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा जो है पंचायत समिति के प्रधान या प्रमुख को समझता है। प्रधान या प्रमुख वही होता है, पंचायती समिति के प्रमुख या प्रधान को अपना इस्तीफा सौंपता है। बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया? बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो 25 जुलाई 2011 को 25 जुलाई 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया। सेवा के अधिकार कानून लागू हुआ 25 जुलाई 2011 को। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आज़ाद हिंद फौज में शामिल बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुई थी, यानी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? माधुरी देवी, आशा सहाय या तंगवीरा देवी? जो इसका जो राइट है, आशा सहाय जो है बिहार की पहली महिला थी जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। बिहार में छपरा में स्थित है। मधेपुरा जो है भारी इंजन बनाने का रेल इंजन का कारखाना जमालपुर मुंगेर में। रेल इंजन का कारखाना जमालपुर मुंगेर में है, लेकिन सबसे भारी इंजन बनाने का कारखाना जो है भारी इंजन बनाने का मुंगेर में है। और बोगी एवं इंजन बनाने का जो कारखाना है मोकामा में है। मोकामा में है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जो है लिंगानुपात है? गोपालगंज में 1021 पुरुष महिला पर 1000 कितना है? 1021 महिला पर 1000 पुरुष है। सबसे अधिक जो है गोपालगंज में। न्यूनतम जो है मुंगेर में है। सबसे कम मुंगेर में कितना है? 876 महिला पर 1000 पुरुष है। 1000 पुरुष है। 876 पर 1000 पुरुष है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है किशनगंज में, और न्यूनतम शिशु वैशाली में। सबसे कम वैशाली में है और सबसे ज़्यादा किशनगंज में शिशु लिंगानुपात में। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता है? तो रोहतास में। महिला पूछे या पुरुष पूछे, बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास में है। बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास में है। बिहार में टोटल कितना है? 61.8% साक्षरता है, और भारत में 74.4
0.04% यह भारत में है और ये बिहार की साक्षरता टोटल साक्षरता दर है। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ था? 5 जून 2016 को। 5 जून 2016 को पारित बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 5 जून 2016 को किया गया था। 5 जून 2016 को किया गया था। 5 जून 2016 को किया गया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिनियम कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन क्या हुआ था? तो यह बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था। पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में ही हुआ था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? तो यह 9 अगस्त या 11 अगस्त। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी? सचिवालय बिहार में 14 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को या 9 अगस्त 1942 को। इसका क्या आंसर हो जाएगा? यह 15 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? बांका में है। बांका में स्थित है। बांका में स्थित है। ये बिहार के कुछ प्रमुख जो है पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। सोमेश्वर श्रेणी है पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर श्रेणी की के कुल चोटी जो है 880 मीटर है। यह शिवालिक श्रेणी है। और कैमूर का पठार और पहाड़ी रोहतास का पठार विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है। खग्गरपुर पहाड़ियाँ जो है मंदार पर्वत बांका, खग्गरपुर पहाड़ी और मंदार पर्वत बांका में, खग्गरपुर पहाड़ी और खग्गरपुर झील है। दक्षिण बिहार की प्रमुख पहाड़ियाँ राजगीर की पहाड़ी नालंदा, राजगीर, वैराबगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी जो है गुरुदकुंड पर्वत 312 मीटर है। सोनगिरी, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में, मोरेकालीन गुफाएं भी जहानाबाद में है। ब्रह्मायोनी पहाड़ी जो है गया में है। यह 340 मीटर में है। गुडेश्वरी ये 328 मीटर ऊंचाई पे है। रामशिला 365 मीटर ऊंचाई पर और प्रतिशिला 388 मीटर की ऊंचाई पर है। सब गया में अवस्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण को जो है अपराधी जो जिला घोषित किया गया था। नंगा आंदोलन कहाँ हुआ था? यहीं हुआ था। अंग्रेजी विदेशी आंदोलन स्वदेशी अपनाओ। नंगा विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सारण से।
बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में बनाया गया था। सतीश चंद्र के द्वारा बनाया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में। अभी तक कुल बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार। 8 बार लगा है। कैसे याद रखेंगे? सबसे प्रथम कब हुआ था? 1968 में। 68 में सबसे लास्ट में कौन सा अंक था? 8। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जब प्रथम बार राष्ट्रपति बिहार में लागू हुआ था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो कौन था? नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और उस समय 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और कुल 8 बार लगा है। जब 8वीं बार कब लगा था? 2005 में। उसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी थे और राज्यपाल भुट्टा सिंह थे। भुट्टा सिंह राज्यपाल थे। भुट्टा सिंह 2005 में राज्यपाल भुट्टा सिंह थे और सीएम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर जो है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की, जो बंदूक के कारखाना स्थापित किया था। मुंगेर का जो है बंदूक और सिगरेट का कारखाना भी मीर कासिम ने मुंगेर में लगाया था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म कहाँ भूमि है? जन्मभूमि गुरु गोविंद सिंह की भूमि जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। माता गुजरी देवी, पिता के नाम तेग बहादुर थे। तेग बहादुर खालसा पद की स्थापना 1699 ईस्वी किया था और मृत्यु हुआ था 1708 ईस्वी में। नांदेड़ महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नांदेड़ महल में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में। माता थी गुजरी देवी और पिता तेग बहादुर। माता गुजरी देवी और पिता तेग बहादुर। खालसा पद की स्थापना कब हुआ था? 1699 में। खालसा पद की स्थापना 1699 में किया था। मृत्यु हुआ था 1708 ईस्वी में। नंदेगढ़ महल में हुआ था। नंदेगढ़ महल में मृत्यु हुई थी। तब वही हो गया। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम पर है? किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है? बिहार का पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान से है? तो यह अमेरिका के कृषि के नाम से है। पूसा है कहाँ? समस्तीपुर में है। इसकी स्थापना हुआ था
इसकी स्थापना 1905 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कराया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु है। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ? बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ था? जमींदारी प्रथा बिहार में 1956 में ईस्वी में समाप्त हुआ था। बिहार में जमींदारी प्रथा 1956 ईस्वी में समाप्त हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर बिहार में होता है। और दक्षिण बिहार में तो सूखा ही पड़ा रहता है सर। दक्षिण बिहार में सूखा पड़ा रहता है। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? किस जिले से प्रवेश करती है? बक्सर से। और किस जिले से निकल जाती है? तो कटिहार से। बिहार गंगा नदी की बिहार के कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है? गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से होकर के गुजरती है? तो कुल 12 ज़िले से होकर के बिहार में गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, 12 ज़िलों से होकर के गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है। कौन सा जो है बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव या औरैया। औरैया जो है बिहार में नहीं है, यूपी में है। औरैया जो है यूपी में है। कहलगांव जो भागलपुर में, कहलगांव भागलपुर में, ये भागलपुर में है थर्मल पावर प्लांट। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है चैत्र अमावस्या में, कार्तिक पूर्णिमा में, या भाद्रपद पूर्णिमा में, या माघ अमावस्या में। कब किया जाता है पशु मेला? सोनपुर में कब स्थापित किया जाता है? पशु मेला कब स्थापित किया जाता है? पशु मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। कार्तिक पूर्णिमा के महीने में किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के महीना में किया जाता है। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद था। कौन था? स्वामी विद्यानंद था। बिहार में कौन सा जिला चाय की दृष्टि के लिए कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बिहार कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा जिला चाय कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज चाय कृषि के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कौन सा जिला चाय कृषि के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज चाय कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किशनगंज। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, या बाबू जगजीवन राम, या तारकेश्वरी सिन्हा। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसकी कब हुआ था? 1934 में। अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। महासचिव जो जयप्रकाश नारायण ही थे। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। पहला हिंदी और दूसरा उर्दू है।
बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है विंध्यन समूह की चट्टान कहलाती है। क्या कहलाती है? विंध्यन समूह की चट्टान कहलाती है। यहाँ जो है चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और पैराइट पाए जाते हैं। चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और पैराइट पाए जाते हैं। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडू जलप्रपात, धुआं कुंड या कोकलत या मंझर कुंड जलप्रपात। तो हुंडू जलप्रपात जो है यह झारखंड में है। हुंडू जलप्रपात जो है यह झारखंड में। धुआं कुंड जो है यह रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में है। मंझार कुंड भी रोहतास में और कोकलत जलप्रपात यह नवादा में है। यह जो है नवादा में है। नवादा में है। ये बिहार के प्रमुख जलप्रपात। कोकलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। कोकलत जलप्रपात कहाँ है? कोकलत जलप्रपात नवादा में। कोकलत जलप्रपात नवादा में। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में। सुखल दरी जलप्रपात रोहतास में। सुखल दरी जलप्रपात रोहतास में। रक्कीम कुंड जलप्रपात रोहतास में। रक्कीम कुंड जलप्रपात रोहतास में। देवदारी जलप्रपात जो है ये भी रोहतास में। देवदारी जलप्रपात रोहतास में। देवदारी जलप्रपात रोहतास में। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम में। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में। करकट जलप्रपात कैमूर में। करकट जलप्रपात कैमूर में। करकट जलप्रपात कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। ओखरीन कुंड जलप्रपात कैमूर में। ओखरीन कुंड जलप्रपात कैमूर में। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में। तुदला भवानी जलप्रपात तुदला भवानी जलप्रपात रोहतास में है। कशिश जलप्रपात रोहतास में। कशिश जलप्रपात रोहतास में। सोमक कुंड जलप्रपात सहरसा में है। सोमक कुंड जलप्रपात सहरसा में। सोमक कुंड जलप्रपात सहरसा में। सोमक कुंड जलप्रपात सहरसा में है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह जो है सारण में हुआ था। फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सारण में हुआ था। बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था। फतेह शाही विद्रोह सारण में हुआ था। बिहार कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बिहार में कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार में कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम टेलर कौन थे बिहार में पहले? बिहार में कांग्रेस हसन इमाम, मजहरुल हक, अब्दुल बारी। बिहार में कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे?
सरफराज हुसैन खान, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। सरफराज हुसैन खान थे, नवाब सरफराज हुसैन खान। ₹1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। विलियम टेलर था 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगल्स के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किस बहादुरी के साथ युद्ध किया था? किस बहादुरी के साथ युद्ध किया था? 21 अप्रैल कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगल्सन के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है। बिहार में अधिकतम औसत वर्षा जिस जिला में होती है वह जिला कौन सा है? तो वह किशनगंज है। किशनगंज है। औरंगाबाद में सबसे कम होता है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को मध्यम संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो यह मैथिली को प्राप्त है। यह 52वां संविधान संशोधन 2003 में इसे दिया गया था। भोजपुरी को अब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। 52वां संविधान मैथिली को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो सन 2003 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2003 में मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मैथिली भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है बिहार के भागलपुर में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च सेंटर पटना में है, लेकिन अभयारण्य भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था तो उराव जनजाति ने भाग लिया था। उराव जनजाति ने भाग लिया था। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोग ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1930 में चौकीदारी कर देने इनकार कर दिया। चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार के गांधी के रूप में कौन
जाने जाते बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र से इसकी आत्मकथा इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, इसके आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया डिवाइडेड। आत्मकथा इंडिया डिवाइडेड है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज, चलिए, 1863 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में किसान असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी? किसानों को अगुवाई किसने की थी? स्वामी विद्यानंद ने किया था। स्वामी विद्यानंद ने किया था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार में यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बिहार में यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। थावे महोत्सव 2023 आयोजन स्थल है। थावे आयोग का जो है यह गोपालगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? थावे गोपालगंज में हुआ था, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? इसका स्थान कहाँ है? यह गोपालगंज में हुआ था। गोपालगंज में हुआ था। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1940 ईस्वी में हुआ था। 1940 ईस्वी में हुआ था। पटना महाविद्यालय की स्थापना कब स्थापित हुआ था? 1940 ईस्वी में हुआ था। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने किया था? मौलाना पीर अली ने किया था। पटना, पी से पीर अली और पी से पुस्तक विक्रेता। प से पटना, प से पीर अली और प से पुस्तक विक्रेता। यह पीर अली थे जो पटना के में असहयोग अगुवाई किया था। पटना में 1857 के विद्रोह का। इसमें कौन सा अहरार आंदोलन से संबंधित है? अहरार आंदोलन से संबंधित है। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? कौन है अहरार आंदोलन से संबंधित? तो हसन इमाम। हसन इमाम जो है अहरार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, हसन इमाम अहरार आंदोलन से संबंधित है। बिहार मानव अधिकार आयोग गठित हुआ था। बिहार में मानव आयोग 2000 में हुआ था। 3 जनवरी सन 2000 को हुआ था। मानव अधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी को हुआ था। बिहार में के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। गोपालगंज, सिवान। उत्तर से दक्षिण आएगा तो पहले आएगा गोपालगंज, ए। गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा गोपालगंज। सबसे नॉर्थ में वेस्ट बंगाल, सबसे साउथ में जाएगा गया, सबसे पश्चिम में हो जाएगा कैमूर, पूरब में किशनगंज।
बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है। अभ्रक भंडार और उत्पादन के लिए जाया जाता है तो गया। गया जो है अभ्रक भंडार और उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? गया। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थान है। रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थान है भागलपुर। रेशमी केंद्र भागलपुर। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचित होते हैं? पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचित होते हैं? 14। कितने? 14। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचित होते हैं? 14 होते हैं। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में। नहर द्वारा सिंचाई सर्वाधिक यहीं पर होता है। चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा यहीं होता है, यहीं होता है। चावना जो है किशनगंज, जूट पूर्णिया और चीनी पश्चिम चंपारण में। चीनी जो है पश्चिम चंपारण में किया जाता है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास में ही होता है। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पहला चीनी मिल 1903 में मोढौरा सारण में स्थापित किया गया था। पहला चीनी मिल 1903 में, पहला चीनी मिल 1903 में मोढौरा सारण में स्थापित किया गया था। मोढौरा सारण में स्थापित किया गया था। मोढौरा सारण में स्थापित किया गया था। पहला चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? 1903 में। 1903 में। कहाँ? मोढौरा। मोढौरा कहाँ पड़ता है? सारण में पड़ता है। मोढौरा कहाँ पड़ता है? सारण में पड़ता है। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? 1863 में। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, सीवर, गोपालगंज या कोई? कांवर झील किस में है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय में। बिहार की सबसे बड़ी झील, एशिया की सबसे बड़ी झील गोखुर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल भी है बेगूसराय, इसे गोखुर झील भी कहते हैं। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। नागी झील और नकटी झील, नागी झील और नकटी झील जमुई में है। नागी झील और नकटी झील कहाँ है? जमुई में। नागी और नकटी जमुई में है। रामसर स्थल पक्षी अभ्यारण्य भी, रामसर स्थल पक्षी अभ्यारण्य, रामसर स्थल पक्षी अभ्यारण्य जो है जमुई में है। गोगा बिल झील कटिहार में। बिहार भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व, बिहार और भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व है गोगा बिल झील कटिहार में। गोगा बिल झील कहाँ? कटिहार में। गोगा बिल झील कहाँ है? कटिहार में। गोगा बिल झील, गोगा बिल झील कहाँ है? कटिहार में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में है। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख आवास है। प्रवासी पक्षियों का एक प्रमुख आवास है कुशेश्वर झील दरभंगा में। सिमरी झील सहरसा में है। एक स्थानीय झील है, एक स्थानीय झील है। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। सिमरी झील सहरसा में है। एक स्थानीय झील है जगतपुर झील भागलपुर में। जगतपुर एक क्षेत्रीय जलाशय है, एक क्षेत्रीय जलाशय भागलपुर में जगतपुर झील, जगतपुर झील है। जगतपुर झील भागलपुर। घोड़ा कटोरा झील, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। राजगीर नालंदा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रमुख पर्यटन स्थल है घोड़ा कटोरा झील। अनुपम झील कैमूर में है। अनुपम
झील कैमूर में है, एक प्राकृतिक झील है। अनुपम झील कैमूर में है, जो एक प्राकृतिक झील है। मोती झील मोतिहारी में, पश्चिम पूर्वी चंपारण। मोती झील मोतिहारी, मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में एक ऐतिहासिक झील है, एक जो है ऐतिहासिक झील है। पिमरा मन झील, पिमरा मन झील मोतिहारी में है। पिमरा मन झील मोतिहारी में एक स्थानीय जल स्रोत, एक स्थानीय जल स्रोत है पिमरा मन झील। पिमरा मन झील एक स्थानीय जल स्रोत है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? किस जिले में है? मुंगेर में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में स्थित है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में, जमुई में है। गोगल बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में, गोगल बिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य जो है दरभंगा में, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था? बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था, पटना था। ऑप्शन नंबर 3। इनायत खान इसके अध्यक्ष, इनायत और विलायत खान इसके अध्यक्ष थे। इनायत अली और विनायत अली, इनायत अली और विनायत अली इसके अध्यक्ष थे वहाबी आंदोलन के। डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार के किस नदी से है? डगमारा, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध, डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार के किस नदी से, बिहार में किस नदी से है? बिहार में किस नदी से डगमारा जल विद्युत परियोजना? कोसी नदी से, कोसी नदी से है, कोसी नदी से डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार संबंध बिहार के किस नदी से है? तो कोसी नदी से है, कोसी नदी से। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बिहार में डचों द्वारा पटना में किया गया था 25 जुलाई 1975 में, जो है इसके पटना में ही किया गया था, पटना में किया गया था। 1932 में किया गया था, 1932 में किया गया था। 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? रामचंद्र ढोडीबा भंडारे थे, रामचंद्र ढोडीबा भंडारे थे, रामचंद्र ढोडीबा भंडारे थे। यह 25 जून 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1975 को थे, 25 जून 1975 को। तो 1975 के आपातकाल में बिहार के राज्यपाल रामचंद्र ढोडीबा थे। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी सन 2006 में। बिहार में सूचना आयोग की स्थापना 2006 में हुआ था। बिहार में सूचना आयोग की स्थापना 2006 में हुआ था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक निर्माण का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक निर्माण का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। पत्रिका
हुंकार थे। इसके पत्रिका का नाम हुंकार थे। पत्रिका क्या था? हुंकार। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर कब बने थे? 1970 में। 1970 में बने थे। जन्म इसका 1924 में समस्तीपुर में हुआ था। कर्पूरी 1924 में हुआ था जन्म। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में इसके जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर का। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है तो बिहार के सर्वाधिक वन कैमूर में है। कैमूर में है 8%। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2016 में। 2016 में बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2016 में अपनाया गया था। 2016 में अपनाया गया था। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय फूल गेंदा। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गोरैया। राजकीय मछली मांगुर है और राजकीय खेल कबड्डी। राजकीय फल आम। बिहार का राजकीय फल आम है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? झारखंड को कितना % हिस्सा मिला था? 45.85% मिला था। 45.85% हिस्सा लेकर के झारखंड बिहार से अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 को। बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? बिहार में प्रथम जू सफारी जो है पटना, वाल्मीकि नगर या राजगीर, नालंदा, गया। क्या है इसका आंसर? हाँ, जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे। बिहार में प्रथम जू सफारी कहाँ स्थित है? बिहार में राजगीर में है, नालंदा में है, वाल्मीकि में कहाँ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ स्थित है तो राजगीर में। राजगीर कहाँ है? नालंदा। नालंदा के राजगीर में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर हो अभी राजगीर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी दो आता है तो दोनों मार्क। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय जो कहाँ स्थित है? मुंगेर में है। मुंगेर में है। विश्व प्रसिद्ध योग विद्यालय कहाँ अवस्थित है? मुंगेर में है। मुख्यमंत्री ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया? बिहार के मुख्यमंत्री ने किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया? बोट सफारी का उद्घाटन किया है उदयपुर, सरियामा पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार या वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो हो जाएगा कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार में। बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बॉक्सबो झील कौन सी है? बॉक्सबो सबसे मीठे पानी की झील कांवर झील है।
1913 में पटना राज्य भवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? 1913 में पटना राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी? किस वायसराय ने? वायसराय हार्डिंग ने रखा था। वायसराय हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी तक। 1910 से 1916 ईस्वी तक वायसराय हार्डिंग ने रखा था। वायसराय हार्डिंग ने रखा था। शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? शाही लीची मुजफ्फरपुर। ये प्रमुख बिहार के जीआई टैग है। मधुबनी चित्रकला मिथिला का है। सिक्की घास शिल्पकला उत्तर बिहार। सिक्की घास शिल्प उत्तर बिहार। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर। सिल्क भागलपुर। मंजूसा आर्ट भागलपुर। खटवा एप्लिकट वर्क भागलपुर। स्टोन आर्ट पत्थर कड़ी गया है। सिल्वा खाजा मिठाई सिल्वा नवादा नालंदा का है। जर्दालू आम भागलपुर। कतरनी चावल भागलपुर। मगही पान औरंगाबाद नवादा और पटना। मगही पान औरंगाबाद नवादा और पटना। शाही लीची मुजफ्फरपुर। मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी आदि और मरचा धान अचूरा पश्चिम चंपारण क्या है? कृषि है, मिष्ठान के लिए और ये हस्तशिल्प है। तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।